हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम पे डाइजेशन में डोडेनम तक पहुंचे थे। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का जो हम लोग जो जर्नी कर रहे थे फूड को लेके, हमने जैसे डोडेनम तक पहुंचाया था। मैंने आप लोगों को पूरा एक पिक्चर बनाया था, मैं उसको एक बार ट्रिप से प्री मार देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए कि मैं कहाँ से सफ़र स्टार्ट करूँगा। तो याद होगा आप लोगों को कि मैंने खाना जो हम लोग ने खाया था, हम लोग नहीं मतलब जो हमारे इस डायग्राम में खाया था वो स्टोमक पार कर गया था। फिर मैंने बताया था कि लीवर होता है, लीवर से दो डग निकले होते हैं, और यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर होता है जो कि यहाँ पे पेंक्रियास, इससे पेंक्रियास से जुड़ते हुए यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कहानी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो जनरली जो मैकेनिज्म है हमारा, जो पूरा का पूरा खाने का जो मैकेनिज्म, उसमें कई एंजाइम्स, मैंने आपको लाइन से यहाँ सेलेक्टिव माइलेज, यहाँ बाइल जूस तक का आपको सफर बताया था। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको बाइल का, पैंक्रियाटिक जूस में, वो सब मैं एक ही बार बताऊंगा। पहले हम लोग पाथ समझ लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद कई आएंगे, तो मैं कहीं पैंक्रियाज बताऊंगा, कहीं इंटेस्टाइनल बताऊंगा, कहीं ये, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले पूरा पाथ बता दूंगा। उसके बाद मैं फिर से एक बार माइलेज से शुरू करूंगा और पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से मैं बीच बीच में बताते रहूंगा कि यहाँ पे ये है। लेकिन आप कंफ्यूज अगर हो तो एकदम घबराइएगा मत, पहले ये बात समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे। तो हम लोग बात कर रहे थे लिवर की। लिवर से बात शुरू हुई थी। लिवर से दो वेल ऐसे निकलते हैं जिन्हें हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं, जो जाके ये हमारे गॉल ब्लैडर से जुड़ता है, और यहाँ पे हमारा ये शीश, ये क्या था हम लोग का, यहाँ से ये कौन सा क्लोरिक स्प्लिंचर से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लिवर अंदर गया और इसके साथ पेंक्रियास। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। ठीक, लास्ट टाइम मैंने आपको वहां तक यहाँ तक बताया था। अब यहाँ से जो मूव कर रहा था उसको कौन सा खाना बोलते थे, उसको लोग काइन बोलते थे। क्या बोलते थे? काइन। यहाँ पे फूड, फूड से बाउलस, बाउलस से यहाँ मिक्स होता है एसिडिक कंडीशन, और फिर काइन जो है, जो एसिडिक काइन है, वो क्लोरिक स्प्लिंचर को पार करते हुए इसके अंदर आता है। यहाँ से शुरू होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से आपका स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके आपका, जब वो जो लार्जर इंटेस्टाइन का जो एक ट्रांसवर्सल कोलॉन होता है उसको जो पार करता है, ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर या 9 इंच बोल सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक ये डोडेनम है। क्या कहलाता है? डोडेनम। अब यहाँ पे मिक्सिंग होती है बाइल, ये पैंक्रियाटिक जूस की, पैंक्रियाटिक जूस छोड़ रहा है, ये आपका बाइल छोड़ रहा है, ये दोनों आके इसमें क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो काइन है वो मिक्स होता है। मैंने आप लोगों को बाइल सॉल्ट का भी फंक्शन बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें फिर से भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, अब ये काइन, पहले ये समझ लेते हैं, ये काइन यहाँ से सिर्फ 25 सेंटीमीटर के बाद 7 फीट तक, 7 फीट, ऑलमोस्ट 7 फीट तक जेजुनम होता है। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। पहला डोडेनम, दूसरा जुजिनम। ठीक है, जुजिनम जो होता है वो थोड़ा नैरो होता है और इसमें बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। इनके सरफेस में ये नैरो होता है एज कंपेयर टू डोडेनम। के बाद ये जो आता है, ये पोर्शन ये थोड़ा नैरो होता है, इसमें खाना होता है और इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, और इंटेस्टाइनल से निकलते हैं पेप्टाइडेज, लाइपेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, ये सब मैं बताऊंगा क्या है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये सब इसके इनर लाइनिंग में निकलते हैं। ये क्या निकलते हैं? इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग में आपके ये सब ग्लैंड्स होते हैं, कंटेन intestinal glands।
जैसे अमाइलेज छोड़ते हैं, माल्टोज, ठीक है, पेप्टाइडेज, ठीक, बता रहा हूं मैं क्या कहता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसमें ज्यादातर खाना जो होता है वो डाइजेस्ट ही हो रहा होता है, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन तो शुरू हो गया, लिटिल बिट ऑब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन इतना हाइट पे नहीं होता जितना होता है ऑब्जॉर्प्शन हाइट पे जब वो एक और लेवल पार करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और तीसरे वाले में आता है जिसको हम लोग इलियम कहते हैं, ठीक है। इलियम में सबसे ज्यादा, इलियम में जो सरफेस होता है वो सरफेस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम इसको काट के ऐसे देखें तो अंदर आपको सरफेस ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी कमाल की चीज है क्योंकि खाना जो है एकदम अनकॉइल्ड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम अंदर ऐसे से मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सीधा पाइप नहीं कि खाना ऊपर छोड़े और सर्ट से स्लाइड करके आ गया, खाना बहुत सारी जगह पे ऐसे से टर्न मारा हुआ है इतनी छोटी सी जगह पे। इफ यू थिंक दैट ये जो इलियम होता है ये 15 फीट का लंबा होता है, लगभग 4 मीटर लंबा, ठीक है। तो 4 मीटर लंबा पाइप को यहाँ पे ठूसा गया है, ये पूरी तरह से एकदम कॉइल्ड है, एकदम ऐसे से मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें खाना ले जाने के लिए अलग मैकेनिज्म बनाया गया होगा। तो ये विलाइज जो है ये दो काम करते हैं, ये अब्जॉर्प्शन भी करते हैं प्लस खाने को भी मूव करते हैं, क्योंकि इनका काम ही अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनका काम जनरली अब्जॉर्प्शन है, एंड हेल्प टू मूव द फूड, जो काइम है उसको मूव करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं ये जो दिख रहा है ये ऐसे मिलियंस, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे विलाइज जो हैं ये मिलियंस होते हैं, घास की तरह से लहराते रहते हैं और ये काइम है उसको मूव करते रहते हैं और इनमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको डाइसेक्ट करके या एकदम पीसेस से फाड़ के देखें तो आपको दिखाई देगा, इनको हम क्या कहते हैं, विलाइज कहते हैं, विलीज कहते हैं सिंगुलर में और कलेक्टिवली विलाइज कहते हैं, ठीक है। तो इनका इनर सरफेस ये ऑब्वियसली चौड़ा होता है, ये ऑलमोस्ट 6 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका इलियम, मैंने बताया था ना ये नैरो होता है, इसके ऊपर आगे वाला जो ड्यूडेनम है वो नैरो होता है, पतला सा होता है, लेकिन जैसे ही इलियम आता है इसलिए इनके नाम अलग अलग है। ड्यूडेनम में ज्यादातर मिक्सिंग का काम होता है, इसमें डाइजेशन का एक लॉन्ग प्रोसेस चलता है, ये भी 2 मीटर लंबा होता है लगभग, ठीक है। इसमें डाइजेशन का काम चल रहा होता है, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में से एंजाइम निकल रहे हैं उसको और तोड़ रहे हैं बढ़िया से, और जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, उस काइम में न्यूट्रिएंट जो सिंपलर मॉलिक्यूल न्यूट्रिएंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये जितने मिनरल सॉल्ट ये जो टूट के जो सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अब अब्जॉर्प्शन किया जाए, तो इतने देर से क्या हो रहा था, इंजेक्शन, अब डाइजेशन चल रहा है, डाइजेशन इज स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि जो डाइजेशन है वो सबसे लंबा प्रोसेस होता है इस पूरे में, इसलिए इसको पूरी तरह से डाइजेशन कहते हैं। हालांकि डाइजेशन इज अ स्टेप आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंह में हम खाना लेते हैं वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है और स्टिल डाइजेशन चल रहा है, ऑनगोइंग अब्जॉर्प्शन के दौरान भी और डाइजेशन चल रहा था, क्योंकि खाना एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको तोड़ने में समय लगता है, ठीक है। अब देखते हैं विलाइज का इसमें क्या रोल है, विलाइज का इसमें क्या रोल है समझते हैं, ठीक है। पहले मतलब विलाइज का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। एक तो अगर आप ऐसी नॉर्मल चीजें समझें तो अगर मैं इस डॉट की बात करूं, ऐसे गोला बना दूं, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी है, बहुत कम, लेकिन अगर इसको पकड़ के मैं ऐसे खींच दूं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो अब इसको कलर करने में मुझे ज्यादा रंग लगेगा, है कि? तो इतने छोटे से एरियाज में अगर मैं सिर्फ आउटग्रो दे देता हूं तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, इंक्रीज होगी, है कि नहीं? अब सोचिए कि ये 15 मिनट लंबा है तो इसके अंदर की सरफेस एरिया कितनी ज्यादा होगी, सब तो ऐसे निकले में एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह ऐसे लहराते हुए, ताकि खाने को ऐसे से मूव कर सके, है कि नहीं? और खाने को मूव करने के साथ साथ इनका एक और काम है अब्जॉर्प्शन करना। टेक्निकली समझ लीजिए कि नदी बह रही है, ठीक, और ये उसमें लहरा रहे हैं और अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, बच्चे पकड़ रहे हैं, है कि? तो इसको अगर हम काट के देखें तो अंदर इसके आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूं, इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स, ठीक है, और एक होता है लेक्टाइल, और होता है लेक्टाइल।
ठीक है, आर्टरी बोल सकते हैं इसको, आर्टरी और वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, जो इसमें ज्यादा डार्क दिखेगा वो इसे हम लोग लैक्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब आर्टरी और वेन जो है ये अब्जॉर्प्शन, इनके अंदर जो फूड आ रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड आ रही है, ऑब्वियसली आर्टरी और वेन से ही आ रही होगी, ये जो ब्लड आ रही है, इन ब्लड में ये चारों तरफ से पूरे सेल से घूम घूम के आ रहे हैं, मींस इनके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है। आपको पता ही है ब्लड हर जगह न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। अब मान लीजिए यहाँ के सेल्स तक ब्लड पहुंचा होगा, तो यहाँ के सेल्स वहाँ के न्यूट्रिएंट खींच लेंगे, तो उस ब्लड में खून की खाने की कॉन्सेंट्रेशन या फूड की कॉन्सेंट्रेशन, टेक्निकली कहा जाए तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। वो ब्लड वापस इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है तो वो इंटेस्टाइन की इस लेयर में ये जो ये विलाइस के ऊपर जो खाना मूव कर रहा है, इसमें तो भाई खाने की कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई है, फूड की कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई है, तो सिंपल डिफ्यूजन जिसको हम लोग कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो ब्लड यहाँ पहुंच रहा है उस ब्लड में फूड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। मैं फूड बार बार बोल रहा हूँ, कंबाइनली सब कुछ बोलना है, इसमें जितने चीज सिंपल मॉलिक्यूल में टूट टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए हैं, दे द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड इज लेसर इन द ब्लड वेसल्स और इन द आर्टरी और वेन्यूल्स, ठीक है। लेकिन बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमेशा फूड कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो खाना क्या होगा, इस तरफ मूव कर रहा है। जैसे इसमें ग्लूकोज मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आपको समझने के लिए ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया। अगर आपको अमीनो एसिड नहीं पता तो क्या है, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसका जो मेन सबसे सिंपलर बायोमॉलिक्यूल होता है वो अमीनो एसिड होता है, जो अब्जॉर्बल होता है, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसी से हमारे पूरे बॉडी में जितने भी मसल्स, एंजाइम हैं, सब उसी से बने। तो अमीनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली हमें खाने से ही मिलता है, हम खुद से बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज की कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो ये मूव करेंगे अंदर की तरफ, ठीक। जहां टूट के थोड़ा निकला ये अब्सॉर्ब कर लिया, जहां टूट के थोड़ा निकला ये अब्सॉर्ब कर लिया, ऐसे करके ये रन भी कर रहा है, मींस रन भी हो रहा है, अब्सॉर्ब भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, अब्सॉर्ब भी हो रहा है, और अंदर ब्रेक डाउन भी चल रहा है। खाना ऐसे करके मूव होता है अंदर की तरफ, ठीक है। खाना ऐसे मूव होता है तो क्या होगा, अंदर स्लरी जो है अच्छे से मिक्स भी हो रहा है, विलाइज जिन्हें ढकेल भी रही है, ठीक है, जैसे खाने को ढकेल भी रही है और अब्सॉर्ब भी कर रही है। अब जहां जो खाना होगा वहां कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वहां उतना ही अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो ये अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक। अब ये तो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना तेल का अलग सिस्टम, ठीक है, उनको हम लोग फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं, ठीक है। इसमें लाइपेज, इंटेस्टाइनल में लाइपेज भी आता है, लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, ठीक है। तो लाइपेज जो है वो क्या कर रहा है, लाइपेज, इसमें लाइपेज भी तोड़ रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं उसको फिर से पूरा ये बताऊंगा सिर्फ एंजाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं सिर्फ पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। तो लैक्टाइल जो है ये अब्सॉर्ब करता है किसको, फैटी एसिड जो लिपिड वाले पार्ट है, एंड ग्लिसरॉल। ये मोनोमर है किसी भी लिपिड के, किसी भी आपको जो बताया था तेल, ठीक है, किसी भी तेल का एकदम मोनोमर, इससे ज्यादा उसको आप तोड़ेंगे तो वो फिर बेकार है, ठीक है, वो लिपिड नहीं कहलाएगा, अपना नेचर छोड़ देगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फैटी एसिड ये सब हमारे काम के नहीं है, ये हमें कुशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं, हमारा रिजर्व फूड होता है, हमारे हार्मोन्स कई फैटी एसिड से बनते हैं। तो जनरली लोग सोचते हैं फैट 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 बहुत खराब चीज होती है, फैट खराब चीज नहीं होती है, फैट एक नियमित मात्रा में हमें चाहिए, इट इज आवर नेसेसिटी। अगर ऐसा होता कि फैट हमें एकदम पसंद नहीं होता तो हमारे पूर्वज क्या, हम खुद ही साइंस इतना पढ़ चुके हैं कि फैट को अपने उसमें से निकाल देते हैं, लेकिन फैट इज नेसेसरी। ये बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं कि फैट खाने से आदमी मोटा होता है, नहीं, यू हैव टू यूटिलाइज इट, ठीक है। तो समझ में आया, खाने में जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि तैलीय नहीं है वो ऑब्जॉर्व हो जाते हैं आपके आर्टरी और वेन्स में, विलाई के थ्रू, ठीक है। अब इनको मूव कराने का काम कौन करता है, यहाँ पे एक छोटे से स्मूथ मसल्स है जिसको मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो है, मस्कुलरिस मूवमेंट की मदद करता है ताकि विलाई जो है खाने को ढकेलते भी, ठीक है। ये मसल्स है, स्मूथ मसल्स हैं,
जिनका काम होता है कि खाने को मूव कराते हैं, ठीक है। आप स्मूथ मसल्स ही आते हैं, मसल ऐसे ही है, इसमें तो बहुत सारे रहते हैं, सरोसा, ठीक है, और सर्कस इंटेरिकस, ऐसे करके 2-3 जो आते हैं, क्या छोड़ उसको बहुत ज़्यादा हाइप हो जाएगा आपकी। तो मस्कुलरिस और स्मूथ मसल्स होता है, वो खाने को मूव करते हुए आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमारा जो इलियम है वो बहुत खास है, ठीक है। इलियम में खाना मूव करता है और इस दौरान जितने भी सॉलिड जितने भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जितने भी लिपिड जितने भी मोनोमर में टूटते हैं, वो सब विलाइज के थ्रू ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि 4 मीटर लंबा विलाइज से भरा हुआ एक ट्यूब जिसमें खाना मूव कर रहा है, तो आपने जो भी खाया उसमें से जितना हो सके ये चूस के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन स्टिल द काइंड व्हिच इज मूविंग इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मुझे यहाँ तक आपको पता होगा कि आप जब मॉर्निंग में फीकल एक्सक्रीटा या ह्यूमन एक्सक्रीटा छोड़ते हैं तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, हालांकि लूज मोशन में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, दैट्स अ डिफरेंट केस, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है, ये सारे विलाइज जो हैं ये अब्सॉर्ब करते हैं खाना। अब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझ में आया, सिंपल डिफ्यूजन, और कौन किधर जाता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड जाते हैं, आपको ये 2 नाम ही याद रखने हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड कहाँ जाते हैं, वेन्स, वेन्यूल्स और आर्टरीज में जाते हैं, और आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसमें जाता है, लेक्टाइल में जाता है, किधर जाता है, लेक्टाइल। आपको एक और चीज बता दूं, आपको क्लास 9th में लिम्फ पढ़े होंगे, लिम्फ LYMPF, ठीक है। लिम्फ जो है वो जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट करता है और लेक्टाइल उसी से जुड़ा रहता है, ठीक है। मींस इसका अगर लिपिड को मूवमेंट कराना है तो इसका एक अलग ही सिस्टम है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स का एक अलग सिस्टम, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि इसमें क्या होता है। अब ये जो इलियम है, ये इलियम इतना लंबा होने के बावजूद अब आपके बारी आता है, ये जाके जुड़ता है कैटोन के द्वारा, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको बना लीजिएगा, बनाएंगे तो ओके। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनर लाइनिंग तक कैसे पहुंचता है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो कि ये जो पोर्शन है ये डोडेनम है, ठीक। यहाँ से ये पोर्शन जो है इसको हम लोग इलियम बना देते हैं। ये लंबा है, याद रखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ कि ये इलियम, ये जेजुनम है, ठीक। फिर इसे चौड़ा कर देते हैं, ये आपका इलियम, ठीक, ओके। अब ये जहां ऐड हो रहा है, यहां जहां जुड़ रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे इस एरिया को हम लोग कहते हैं, इस जहां जहां ये जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं क्रैकू, ठीक है। यहाँ पे इलियम, ये यहाँ तक क्या है, ये इलियम है, और यहाँ से इलियम जहाँ पे ये जुड़ता है, यहाँ से शुरू होता है लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्जर से चौड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा होता है, ठीक है। ये मतलब अच्छा खासा चौड़ा होता है, और इंटरेस्टिंग बात ये भी 1.4 1.2 मीटर लंबा होता है, ये भी लंबा होता है, ठीक है। तो अब इतना लंबा खाना जर्नी करने के बाद इसकी क्या जरूरत, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि खाना के अंदर जितने भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, लाइपेड, ये सब ऑब्जर्व होते हैं। इसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मतलब चार्ज, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारे आयंस के फॉर्म में रहते हैं, इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो आयन कंपाउंड है ये वाले, और इसके अलावा वाटर खुद, क्योंकि हमारे शरीर में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का रेगुलेशन जो है वो लार्जर इंटेस्टाइन से मेंटेन होता है फूड को लेके, ठीक है। अगर आप जैसे बहुत जगह ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ पे आपको पानी नहीं सीख नहीं हो रहा है, तो आप कोई हार्डर चीज़ खा के आप और डिहाइड्रेट हो, क्योंकि खाने को पचाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे आपको पानी अगर आपको आपके शरीर में ज़्यादा नहीं है तो आप कोई कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे तो भी आपको सही से डाइजेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से, ये नहीं खाने के दौरान, खाने से पहले, ये तो आप सब जानते होंगे, क्या जरूरी। तो अब यहाँ देखते हैं इलियम जहाँ जुड़ता है लार्जर इंटेस्टाइन में, उस एरिया को लोग कैटोन कहते हैं, और ये ब्लाइंड स्पॉट है,
ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ होता नहीं। यहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक। ये अपेंडिक्स अभी वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। देखिए दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, आप लोगों को बता दूं, विसरल और वेस्टिजियल, ठीक है। विसरल उन ऑर्गन्स को कहते हैं, अगर आप 9th में नहीं पढ़े हो तो इसलिए बता रहा हूं, विसरल उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो अभी एक्टिव है और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में आता है। वाइटल ऑर्गन मतलब जिंदा रहने के लिए जिन ऑर्गन्स का एक्टिव रहना जरूरी है उन्हें विसरल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब विसरल ऑर्गन है, ठीक है। और वो ऑर्गन जो पहले कभी काम करते थे और अब बेकार पड़े हुए हैं, ठीक है, अब इनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन में आपका ये पिन्ना भी आते हैं जिनके ऊपर हेयर्स जो है, फिर ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी आता है, जो ये लाल सा जो समुद्र जो नदियों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जैसे रेप्टाइल्स की आंख को कवर करने के लिए होता है, तो ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इसी तरह ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन है और कभी ये काम हुआ करता था, हेलिकोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया था, वो सब काम आता था, खैर इतना तो हमें जानना नहीं है क्योंकि आपके बुक में है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये जो कैकुन में जुड़ा, कैकुन से ये जो आगे बढ़ता है तो इसको हम लोग कुलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलॉन। ये पोर्शन यहां से लेके यहां तक कुलॉन कहलाता है, ठीक है। अब कुलॉन में भी खाना जो मूव करता है उसके हिसाब से इसके नाम, ठीक है। इसमें भी अब्जॉर्प्शन होता है, इसमें विलाइज होते हैं एज कंपेयर टू इलियम बहुत कम, ठीक है। इसमें होती है लेकिन बहुत कम, लेकिन इसका अब्जॉर्प्शन हाई रेट में होता है, ठीक है। यहाँ जो अब्जॉर्प्शन होता है वो आपके शरीर का पानी और सॉल्ट मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग कहीं भी अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो बस स्टोमक को छोड़, स्टोमक में इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होंगे वो अब्जॉर्ब होंगे आपके इंटेस्टाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। मींस अगर उन्हें अब्जॉर्ब करना है तो आपको पानी अब्जॉर्ब करना है। तो टेक्निकली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है, और ऑब्वियसली लार्जर इंटेस्टाइन में पानी ही अब्जॉर्ब होता है, उसके साथ उसके अंदर डिसॉल्व मिनरल चार्ज आयन भी अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो नाम मैंने बोला था कि नाम ये था, डाइजेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी, ठीक। ये अंदर गया खाना, अब खाना जो है ये अपवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जा रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा इंटेस्टाइन है और यहाँ से अपवर्ड जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, असेंडिंग, चढ़ रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को हम लोग कहते हैं असेंडिंग कुलम, असेंडिंग कुलम, ठीक है। अब ये वहां से यहाँ तक पोर्शन, असल में ये जो दिख रहा है ऐसे चपटा दिख रहा है, ऐसा है नहीं, ये ऐसा है, ऐसा है, मींस ऐसा, ठीक है। इसको ऐसे डाउन करते तो ऐसे सी थोड़ा सा कनकेव टाइप का दिखेगा, नीचे झुका हुआ, तो ये आगे की तरफ ऐसे है, ठीक है, हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे इस तरह से, मींस अगर ऐसे दिखा तो इसे हम लोग, ये जो ऐसे मूव कर रहा है ये, इसे हम लोग ट्रांसवर्स कुलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कुलॉन। अब देखिए खाना इधर से मूव हुआ, काइन इधर से मूव हुआ, अब इधर से इधर मूव कर, ठीक है। और ऑब्वियसली जब यहाँ आएगा तो ये नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग। अब जरूरत क्या है, देखिए जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें पानी को भी मूव करना पड़ेगा, तो पानी जितना हो सके नीचे रहने की कोशिश करेगा, और अब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई वैल्यू में होगा, ठीक है। जब इस तरह मूव करेगा तो यहाँ नीचे में अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, और जब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो पहले पानी नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ऑब्जर्व वहां पे, काइन स्लोली मूव कर रहा है, यहाँ काइन मेहनत से मूव कर रहा है, पानी नीचे रह जाएगा, वहां अब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो पानी सतह पे ज्यादा रहेगा, वहां अब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब खाना इधर मूव करेगा तो पानी पहले पहुंचेगा, तो वो अब्जॉर्प्शन होगा। मींस टोटली इसका डिजाइन, इसको ऐसे डिजाइन किया गया कि पानी जो है वो आपके काइन से सेपरेट हो, ठीक है। इस वजह से इसको ऐसे डिजाइन किया गया, ना कि हम सीधे ट्यूब बना दिए तो उसमें पानी, क्योंकि खाना जो है मिक्सचर है, हलवा है, ठीक है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, पानी वानी हर चीज है,
ठीक है, तो उनको अलग करना बहुत जरूरी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो ट्रांसवर्स कोलम है इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ना फ्रेंडली बैक्टीरियाज, ठीक है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, तो जैसे इकोलाई हो गया, इकोलाई भी बहुत है, ये विटामिन B3 अब्जॉर्ब करने का काम आता है, इनके अंदर वो बनते हैं। तो ऐसे ये मतलब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे तो हमारा पूरा बॉडी 4000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया का घर होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात, तो हम अकेले कभी नहीं होते हैं, इसलिए आप कभी भी अकेले रहिए तो मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं सब ठीक है। तो खैर जो भी है, यहाँ से खाना नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके वॉल्स में अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, अच्छा ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग फ्लो, ठीक है। ये यहाँ से कैटून से स्टार्ट हुआ, ये लार्जर इंटेस्टाइन इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि चौड़ा होता है एज कंपेयर टू 6 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा, और ये कुलम से असेंडिंग कुलम, फिर ट्रांसवर्स कुलम, फिर डिसेंडिंग कुलम। डिसेंडिंग कुलम से ये जब यहाँ आता है तो इस जगह को हम लोग रेक्टम कहते हैं। रेक्टम 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसमें जो फीकल मटेरियल है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो लिक्विड फॉर्म में जो फूड घूम रहा था, जो काइन घूम रहा था, और नाउ इट कन्वर्ट इनटू फीकल मैटर, मतलब इनमें जितना अब्जॉर्प्शन करना था कर लिया। अब जो अब्जॉर्ब करने वाली चीज नहीं है वो क्या होगा, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम लोग फीकल मटेरियल कहते हैं। फीकल मैटर या ह्यूमन एक्सक्रीटा कहते हैं, ठीक है, जो जाके रेक्टम में जमा होगा। और ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग एनस कहते हैं, एज कंपेयर्ड एनस कहते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज एन ओपनिंग जहां से जो फीकल मैटर है वो एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। अभी बाकी देखिए, अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये डोडेनम से जुडेनम, फिर इलियम, फिर कैटून, फिर असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर रेक्टम, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकलना। स्टिल यहां तक अब्जॉर्प्शन हुआ, तो अब्जॉर्प्शन इज अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस, जो मुंह से स्टार्ट हुआ था और स्टिल गोइंग ऑन। यहां पे क्या अब्जॉर्ब हो रहा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपको ना समझ में आए तो, ठीक है, ये सब आयंस जो है ये अब्सॉर्ब होते हैं आपके मिनरल्स या विटामिन्स बोल सकते हैं, विटामिन B12, ये सब का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये सब अब्जॉर्प्शन होने के बाद जब वाटर अब्सॉर्ब होगा तो वो जो लिक्विड फॉर्म में फूड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में, मतलब टाइट सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और वो फिर इसको हम लोग फीकल मैटर या ह्यूमन एक्सक्रीटा भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया एक्सक्रीटा, याद होगा, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन होगा इजेशन, ठीक है। अब यहाँ जो रेक्टम में आके जमा हो गया, इसके बाद फर्दर जब हमें समय मिलता है या फिर जो भी हम लोग का जो टाइमिंग होती है उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल आउट होता है। आपको मैं फिर से एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये पूरा डाइजेशन जो प्रोसेस है, जो मुंह से खाना गया और खाना मूव होते हुए आपके रेक्टम तक पहुंचा, ये पूरा डाइजेशन में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में पहुंचेगा और फिर रेक्टम एज द नीड उसको एक्सक्रीट या एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ 5 प्रोसेस थे, पांचों हम लोग समझे, ठीक है, ऑर्गन वाइज। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे एंजाइम वाइज, ठीक है। कैसे समझेंगे, हम मुंह से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से एंजाइम लगेंगे, फिर से हम लोग स्टार्टिंग से सब करेंगे। तो यहाँ अब्जॉर्प्शन तक समझ में आया। तो आज हम लोग पाथ समझ गए, ठीक है, माउथ से लेके एंड तक पाथ समझ गए। मैं एक बार फिर से सीक्वेंस में लिख देता हूँ ताकि आपका दिमाग में क्लियर हो, ठीक है। पाथ, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग टुडे द पाथ ऑफ फूड, जर्नी ऑफ फूड, कहाँ से कौन से ऑर्गन से जा रहा है, कब किससे मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेक डाउन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स करेंगे, कहाँ कहाँ कौन से एंजाइम लग रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको ये पता होगा कि कहाँ कौन से फूड में किधर कौन सा एंजाइम लग रहा है और वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो लंबा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज अभी मैं सम अप कर दे रहा हूँ आपको, कम से कम नाम से सम अप कर दे रहा हूँ, ठीक। जैसे कि हम लोग के बक्कल कैविटी में पहले फूड गया, फूड कहाँ आया, फूड आया आपके बक्कल कैविटी में, ठीक है।
बकल कैविटी से कहां गया? पेनेक्स, उसके बाद एसोफेगस, ठीक है, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद आपका स्मॉलर इंटेस्टाइन में, तो स्मॉलर इंटेस्टाइन के अलग अलग नाम है, नाम ही सही लिख दे रहा हूं, ठीक है। स्मॉलर इंटेस्टाइन में कहां गया? पहले डोडेनम, ठीक है, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, उसके बाद कैटम, उसके बाद आपका एसेंडिकुलम, देन ट्रांसवर्सकुलम, देन डिसेंडिंग कुलम, रेक्टम, फाइनली एनस। तो आपका फूड इतने ऑर्गन्स को पार करते हुए निकलता है, जिसमें से इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इस पोर्शन को हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फूड की जर्नी आपको समझ में आई, ठीक है, ये आपकी फूड की जर्नी। अब इसमें कनेक्शन कहां है, ठीक है, मैं कल के लिए एक सस्पेंस छोड़ दूं, जैसे यहां पे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड कहां है? बकल कैविटी में है, ठीक है। म्यूकस वाले ग्लैंड आए इसमें, इसमें आपके आए गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में, ठीक। फिर इसी रास्ते में आपका आया हेपाटो पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि समझ लीजिए लिवर आया, प्लस आपका पैंक्रियाज आया, दो अलग अलग ग्लैंड आए, ठीक। फिर यहाँ पे आपका जुजरम में आया आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक। अच्छा, कहाँ कहाँ क्या क्या ऑब्जर्व हुआ? तो स्टोमक में ऑब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन स्टोमक में भी हुआ, इलियम में ऑब्जॉर्प्शन हुआ, कुलांस में ऑब्जॉर्प्शन हुआ, और यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा आपको समझ में आया, द पाथ इज अंडरस्टूड। अब हम लोग अगले दिन ये वाला पढ़ेंगे कि सैलिवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहा है, लिवर और पैंक्रियास क्या कर रहा है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ऑल थ्रू मैंने आपको एक क्लियर व्यू दे दिया हूँ डाइजेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजाइम का ब्रेक थ्रू करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको पढ़िए एनसीईआरटी से भी एज वेल एज साइड बुक से भी, और ऑर्गन्स के नाम ज़्यादा टफ नहीं है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अभी से तैयारी कर लें, अभी से तैयार रहेंगे तो उस समय थोड़ी कम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। देखते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, और मज़े से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।